कराची में धमाका, कराची में जोरदार बम धमाका। पहले लाहौर में हुआ सीरियल ब्लास्ट और अब धमाके से दहला है कराची। तो हमले के बाद कराची में अफरा तफरी मच गई है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां बता दें आपको कि पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। लाहौर के बाद कराची में धमाका हुआ है। कराची में जोरदार ये धमाका हुआ है। पहले लाहौर में सीरियल ब्लास्ट हुआ और अब धमाके से कराची दहल उठा है। आपको बता दें कि धमाके के बाद कराची में अफरा तफरी का माहौल भी देखा जा रहा है। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं और तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में देखिए हाहाकार मचा हुआ है। सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, पहले तो एयर स्ट्राइक किया गया ऑपरेशन सिंदूर के नाम से और उसके बाद से पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। लाहौर के बाद कराची में भी धमाका हुआ है। बड़ी खबर आपको इस वक्त पाकिस्तान से बता रहे हैं। कराची में जोरदार धमाका हुआ। पहले लाहौर में सीरियल ब्लास्ट हुआ और अब धमाके से कराची दहल उठा है। धमाके के बाद कराची में अफरा तफरी का माहौल देखा जा रहा है। आपको बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान से बता रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। लाहौर धमाके पर पाकिस्तानी सेना का बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तानी सेना धमाके में 4 जवान घायल हुए हैं। पाकिस्तानी सेना का कहना है, पाकिस्तानी सेना ने कहा है कि लाहौर में ड्रोन से हमला हुआ। लाहौर के बाद बम धमाके से दहला है कराची। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पाकिस्तानी सेना का यह दावा है कि 12 भारतीय ड्रोन पाक में घुसे और पाक सेना ने कहा कि लाहौर, कराची, रावलपिंडी में ड्रोन दिखे हैं। तो अटारी और इसके साथ ही बहावलपुर में भी भारतीय ड्रोन दिखे हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। पाकिस्तानी सेना ने कई दावे किए हैं। दरअसल पाकिस्तानी सेना का बड़ा बयान सामने आया है। पाकिस्तानी सेना ने कहा कि धमाके में 4 जवान घायल हुए हैं और लाहौर में ड्रोन से हमला हुआ। लाहौर के बाद बम धमाके से अब कराची दहल उठा है। पाकिस्तानी सेना का यह भी दावा है कि 12 भारतीय ड्रोन पाक में घुसे हैं। लाहौर, कराची, रावलपिंडी में ड्रोन दिखाई दिए हैं। अटारी और बहावलपुर में भी भारतीय ड्रोन दिखे हैं। और इसी बीच आपको देश की राजधानी दिल्ली से भी बड़ी खबर बताए, जहां पीएम आवास पर हो सकती है बड़ी बैठक। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सर्वदलीय बैठक के बाद पीएम आवास पर यह बड़ी बैठक हो सकती है। बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के आपको बता रहे हैं। पीएम आवास पर बड़ी बैठक हो सकती है। सर्वदलीय बैठक के बाद पीएम आवास पर यह बड़ी बैठक होगी। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के भी नेता शामिल हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी भी इस बैठक में आएंगे। और अब बता दें आपको कि इस बैठक के बाद पीएम आवास पर एक बड़ी बैठक हो सकती है। बड़ी खबर इस वक्त आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं। पीएम से आज अजीत डोभाल ने भी मुलाकात की है। एनएसए चीफ अजीत डोभाल भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हैं और तमाम सुरक्षा मानकों पर उन्होंने चर्चा की। और अब देखिए बड़ी बैठक की जानकारी सामने आ रही है। पीएम आवास पर एक बड़ी बैठक हो सकती है। सर्वदलीय बैठक के बाद पीएम आवास पर बड़ी बैठक हो सकती है। और जिस देश की आन बान और शान सेना हो, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता। अगर कोई छूने की हिमाकत करेगा और आंख उठाकर देखेगा तो सेना उसकी आंख फोड़ देगी। 25 मिनट में उसके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। जैसे आपको बता दें कि अंगिस्तान के 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया। आज दोपहर विशेष में हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर में। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अंगिस्तान के नाम से कुख्यात पाकिस्तान में खौफ और दहशत का माहौल कायम है। पाकिस्तानी आवाम के साथ साथ पाक सेना भी जहन में खौफ साफ तौर पर देखा जा रहा है। पाक सेना के जहन में भी खौफ समा गया और इसके बाद से कई इलाकों को पाकिस्तानी सेना ने खाली करा दिया है। यहां तक कि जहां पाक सेना का हेडक्वार्टर है, वहां अगले आदेश तक ब्लैकआउट घोषित कर दिया गया है। भारत के दोबारा हमले के खौफ में आतंकिस्तान। पाक सेना ने कई इलाकों को कराया खाली। दहशतगर्दों के ठिकानों पर पसरा सन्नाटा और पाक सेना के हेडक्वार्टर पर ब्लैकआउट।
तबाही और दहशत की ये तस्वीरें दुश्मन देश पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर की है, जिसके बाद से पाकिस्तान में खौफ और दहशत का माहौल है। क्योंकि जब पूरा पाकिस्तान गहरे नींद की आगोश में था, तब भारतीय सेना के जाबाज जवान आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रहे थे, दहशत गर्दों के ठिकानों पर बारूद बरसा रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है, जिसके बाद से पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। भारतीय रणबांकुरों ने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर बारूद बरसाकर पूरे पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। भारतीय सेना का खौफ पाकिस्तान में इस कदर है कि इसने इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची समेत कई बड़े शहरों में ब्लैकआउट कर दिया। बाजारों को बंद कर लोगों को घरों में रहने की हिदायत तक दे डाली। पाकिस्तान में खलबली मची हुई है, क्योंकि दुश्मन देश पाकिस्तान के जहन में ये डर समा गया है कि कहीं भारत आधी रात फिर से बचे हुए आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने के लिए हमला न कर दे। यही वजह है कि पाकिस्तान ने सियालकोट, शेखोरा, कसूर और बहावलनगर को खाली कर दिया है, क्योंकि सेना ने जो लिस्ट जारी किया है उसमें 21 आतंकी ठिकानों का नाम है, जिसमें 9 को भारतीय सेना के रणबांकुरों ने मंगलवार की रात ध्वस्त कर दिया है। 12 ठिकानों को लेकर पाकिस्तान के जहन में डर समा गया है और यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पूरा पाकिस्तान खौफ के साए में जी रहा है, क्योंकि भारतीय सेना के जवानों ने महज 25 मिनट में दहशतगर्दों के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर ये साबित कर दिया है कि जो आतंक को बढ़ावा और आतंकियों को पनाह देगा, उसे नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे। पाकिस्तान आधारित आतंकवादी मॉड्यूल्स पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। इंडियन आर्मी ने जिस तरह पिन पॉइंटेड लोकेशन पर बारूद बरसाकर आतंकियों का खात्मा किया है, वो सबक है आतंक के उन नाकाओं के लिए जिन्होंने भाड़े के टट्टुओं के जरिए भारत में दहशतगर्दी की नापाक साजिशों को अंजाम दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने न केवल आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया है, बल्कि उनके आकाओं को भी बता दिया है कि भारत जब चाहे जैसे चाहे पाकिस्तान में घुसकर उनकी कब्र खोद सकता है और पाकिस्तान की फौज को उसकी कानो कान खबर भी नहीं होगी। जिस पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के सरपरस्ती में आतंक के सपोले इस्लामाबाद की गलियों में बेफिक्र होकर घूमते हैं और भारत के खिलाफ नापाक मंसूबों को अंजाम देने की साजिश रचते हैं, आज उन्हीं पाकिस्तान की गलियों में भारतीय सेना के खौफ से सन्नाटा पसरा हुआ है। रावलपिंडी में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले आदेश तक ब्लैकआउट कर दिया गया है, वहां जहां पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर का खौफ किस कदर पाकिस्तानी आवाम के साथ साथ सेना के जहन में समाया हुआ है, जो भारत के लिए अच्छा है। और यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत में जश्न का माहौल है। दुश्मन देश में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है, जिससे भारतीय सेना का जोश हाई है। हर हिंदुस्तानी को अपनी सेना पर गर्व है, क्योंकि जिस देश की आन बान और शान सेना हो, उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता। और जो छूने की हिमाकत करेगा, उसे सेना 25 मिनट में ही मिट्टी में मिला देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और अब आपको बताते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद कैसे ऑपरेशन सिंदूर का प्लान बना। जानकारी के मुताबिक 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मधुबनी में थे। पहलगाम हमले पर उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहता हूं कि इन आतंकियों को और इस हमले की साजिश करने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, सजा मिलकर रहेगी। और अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर की कवायद शुरू कर दी गई थी। तो ये आपको पूरी जानकारी हम दे रहे हैं। और देखिए, पहलगाम हमले के 11वें दिन 3 मई को दिल्ली में एक मीटिंग हुई। साउथ ब्लॉक में हुई मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत तीनों सेना के अधिकारी शामिल हुए। और मीटिंग में यह तय हुआ कि पाकिस्तान और पीओके में आतंकी ठिकानों पर एक बार फिर एयर स्ट्राइक की जाएगी। मीटिंग के बाद एनएसए अजीत डोभाल ने कमान संभाली और तीनों सेनाओं से अफसरों का चुनाव करने को कहा गया। प्लानिंग में शामिल अफसर साउथ ब्लॉक में शिफ्ट हो गए। 5 मई को हमले का प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया गया और प्लान देखने के बाद पहलगाम हमले के बदले के लिए ऑपरेशन सिंदूर को मंजूरी दे दी गई। आपको बता दें कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद और लश्कर ए तैयबा की टॉप लीडरशिप को टारगेट किया गया। भारतीय सेना ने 6 से 7 मई की रात 1:05 से पाकिस्तान और पीओके पर स्ट्राइक किया और भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर 25 मिनट तक चला। 25 मिनट में 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए गए। भारतीय सेना ने 21 टारगेट में से 9 आतंकी ठिकाने को तबाह कर दिया। और देखिए, पाकिस्तान में अब इसे लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। सीरियल धमाके से पूरा लाहौर दहल गया है और पाक नौसेना परिसर में धमाका हुआ। एयरपोर्ट के पास ड्रोन से हमला किया गया। पाक आर्मी बेस कैंप के पास ये धमाका हुआ। और आपको बता दें कि लाहौर एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद किया गया। रावलपिंडी, कराची एयरपोर्ट भी बंद किया गया। सीरियल ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी का माहौल है। कई किलोमीटर तक आवाज सुनाई दी। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। सीरियल धमाके से लाहौर दहल उठा है। पाक नौसेना परिसर में यह धमाका हुआ और एयरपोर्ट के पास ड्रोन से हमला हुआ है। उसकी तस्वीर भी आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। गोल घेरे में आप जो तस्वीर देख रहे हैं, देखिए धमाके की वो तस्वीर है। पाक आर्मी बेस कैंप के पास ये धमाका हुआ है। लाहौर एयरपोर्ट अस्थायी रूप से बंद किया गया और रावलपिंडी, कराची एयरपोर्ट भी बंद किया गया। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब पाकिस्तान में डर और खौफ का माहौल देखा जा रहा है। पाकिस्तान लगातार डरा हुआ है। और उसके बाद देखिए, सीरियल ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी की जो स्थिति है वो भी बन गई है। पाक नौसेना परिसर में ये धमाका हुआ है। एयरपोर्ट के पास ड्रोन से ये हमला किया गया। पाक आर्मी बेस कैंप के पास ये धमाका हुआ है। बता दें आपको कि रावलपिंडी, कराची एयरपोर्ट को बंद किया गया। सीरियल ब्लास्ट के बाद अफरा तफरी का माहौल हुआ और कई किलोमीटर तक ये आवाज सुनाई दी। पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। सबूत मांगने पर अब पकड़ा